कटहल के कोए ले लो, कटहल के भाई कोए। जरा कटहल देना। 10 रुपए का 2 जैक फ्रूट, 10 रुपए का जैक फ्रूट 2 देना भाई। जैक फ्रूट, दो मुझे भी। 10 रुपए का 2, 10 रुपए का 2 हाँ, एक इधर। मीठे जैक फ्रूट। कटहल ले लो, जैक फ्रूट दिखेगा। पका हुआ कटहल ले लो, जैक फ्रूट। बेटी तुम कटहल खाओगी क्या? ले लूं क्या? हाँ हाँ ले लो चलो। ए जैक फ्रूट, कटहल वाले। ले लो मीठे मीठे ए कटहल वाले। बेटी ये लो पैसे। ए जैक कटहल वाले। ये लेके साहब। जैक फ्रूट वाले। जी मैम साहब। जैक फ्रूट, कटहल वाले यहाँ आओ। अरे जल्दी, ए जैक फ्रूट वाले जल्दी आ। जल्दी कटहल वाले यहाँ यहाँ। जैक फ्रूट। ए सुन। कटहल क्यों नहीं खा रही है तू? नहीं मैं बाद में खाऊंगी। खा लेना। माँ बस 1 मिनट। मैं बस 1 मिनट में वहाँ जाकर आती हूँ प्लीज माँ। कहाँ जा रही है? हेलो। हाँ ये लीजिए कटहल। तुम तो वही हो ना जो फाटक के पास थे? सही पहचाना। ले लो ना। मुझे जैक फ्रूट पसंद है, ये तुम्हें कैसे पता चला? फाटक के पास मैंने आपको ऑब्जर्व किया। कटहल मुझे तो मिल गया पर आपको नहीं मिला। हम तो वैसे भी गांव के लोग हैं, कटहल तो हम खाते रहते हैं, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा। सोचा कि अगर आप रास्ते में मिल जाओगी तो आपको दे दूंगी। और देखो आप मिल ही गई। थैंक यू सो मच। आई एम सृष्टि। यू? आई एम रागिनी, यही माउंटेन व्यू कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही हूँ। ओह ग्रेट। क्या पढ़ रही हो? बीकॉम। ओह मैंने भी बीकॉम करने का ही डिसीजन लिया है, AIT कॉलेज से। ओह वो तो बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ तो अमीर लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा हम चलते हैं। ए वेट मम्मी, हम इन्हें रास्ते में ड्रॉप करते हुए चलें क्या? प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज, वील ड्रॉप देम एंड वील गो प्लीज। प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज। Okay. थैंक यू सो मच। कम। थैंक यू। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और मेरी माँ। और पापा? पापा तो बचपन में ही गुजर गए। ओह आई एम सॉरी। इट्स ओके। ए जल्दी चलो। मम्मी कैंपस दिखने में कितना अच्छा है, मैं एक बार देख कर आऊँ क्या मम्मी? प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज जाने दो ना, बस एक ही बार। जल्दी आना। थैंक यू। कम ये कैंपस कितना अच्छा है ना। कम लेट्स मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगी। ओह सो स्वीट, सो ऑसम। आंटी मैं बस 1 मिनट में आती हूँ, मम्मी से कुछ बात करनी है। आप कहीं जाना नहीं है? 1 मिनट। ओह मम्मी आप अंदर ही आ गई। क्या काम है बहन जी? जी साहब, इसका कॉलेज में एडमिशन कराना है। कॉम्बिनेशन क्या है बेटी? बोल बेटी। बीकॉम। बीकॉम है। एडमिशन की पूरी तैयारी करके आई है ना? हाँ। रुकिए मैं अभी आता हूँ। मॉम आई विल ऑल्सो जॉइन दिस कॉलेज, दिस कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल। आइए बहन जी, आइए आइए ना।
I love it. Are you Mom. mad? Please, please, please. You have taken the application from AIT college, not here. Come on, let's go. Please, Mom. मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है. Please, Mom. ऐसे कॉलेज का बोर्डिंग सही नहीं होता. ये कॉलेज तुम जैसों के लिए नहीं. इस कॉलेज में सिर्फ गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं. तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? यहाँ का एटमॉस्फेयर भी सही नहीं है और पढ़ाई भी सही नहीं है. मैं कुछ नहीं जानती. मुझे बस यहीं ज्वाइन करना है. चलो. Mom, please. Please, Mom. मुझे यहीं एडमिशन लेना है. Please, Mom. जब देखो तब अपने ही मन का करती रहती है. ये रहा तेरा सामान. ए, तुझे मैंने ऑलरेडी 2 लाख रुपए दे दिए हैं. तुझे जो करना है कर. मैं चली. Yes! Yes! Hey! ए इडियट, दिखता नहीं है क्या? हाँ? चल अपना ध्यान रखना. 2 महीने की फीस मैं किसी भी तरह लाकर भर दूंगी. अच्छा सुन, तू अपनी दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आई है? बस ऐसे ही माँ. क्या तुम मुझे बताओगी ये यहाँ क्या कर रही है? इसे भी यहाँ एडमिशन लेना है? मुझे ये कैंपस बहुत अच्छा लगा. तुम भी बहुत अच्छी लगी. तुम्हारी माँ कहाँ गई? वो तो चली भी गई. चली गई? कहाँ? घर चली गई. मुझसे गुस्सा होकर वो घर चली गई. तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो गया ना? मैं बस अभी अभी एडमिशन लेकर आई हूँ. अच्छा ठीक है, मैं भी जाकर एडमिशन करवा लेती हूँ. तुम यहीं रुकना, जाना नहीं. हाँ, यहीं रुकना. हाँ. हे भगवान. जी मैम. Hi ma'am. Yes, I'm please. Srishti. I'm from Bangalore. Okay. I want to join this college for BCom. Very good. How much score you got? 92% ma'am. See ma'am. Where is your parents? Parents, मम्मी डैडी घर पर हैं. Okay. Wow. Great. Good score. We need this type of students, right? Okay. Thank you ma'am. Are you ready to pay fee? Yes ma'am. Good. एडमिशन फीस कितनी है? What combination? BCom. First year, हाँ? हाँ. Only college या with boarding? With boarding. With boarding 1,80,000 होगा. 40,000 कॉलेज फी और बोर्डिंग का 1,40,000. ओके? ये लीजिए मैडम. थैंक यू मैम. वेलकम. ये जाते वक्त रोना धोना जरूरी है क्या? मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी. तो आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए. हाँ, मेरी बेटी को तुम बहुत पसंद हो. बहुत पसंद करती हूँ. आंटी हमें ना कैंपस का चक्कर लगाना है तो आपको इसे छोड़कर जाना ही होगा. अच्छा माँ, तुम जाओ, अपना ख्याल रखो. चलो और ना. मेरी फिक्र मत करना. ठीक है अरे माँ? चलो ना. रागिनी, चलो चलते हैं. ये ले. देखो ना, इसने मुझे बम पे मारा.
यहाँ पे नहीं है क्या? यार कहीं पर भी मार देते हो तुम लोग। Accessories, cosmetics, we use a lot of brands, right? Yes. Today we'll study what a brand is. A brand is nothing but a name, a term, a sign or a symbol that is used to identify a brand and to distinguish it from other products. So, a brand is nothing but a name, a term, a sign or a symbol that is used to identify a brand and to distinguish a product from other product. Okay? A brand usually consists of two parts, a brand name and a brand mark. So what is this brand mark? This is that part of a brand that cannot be pronounced or vocalized but can only be identified. That is used to identify a brand and distinguish it from other products. The brand of a brand name and a brand mark. A brand name is that part of a brand that can be pronounced. A brand mark is that part of a brand that can only be identified. Okay? Now, the question arises, we often hear the term, what is a trademark? When a brand name is registered under the required law, it becomes a trademark. I repeat, a brand name, when registered under the required law, that is the Trade and Merchandise Act, when it is registered, it becomes a trademark. बेटी, मेरी बेटी, तू ठीक है ना? बेटी, तेरी बहुत याद आ रही है। तुझसे मिलने का मन कर रहा है। हाँ? हाँ? हाँ मेरी बाहों में जाने देखो तब जा, गाना गाता प्यार रहता है। करो मुझे दिमाग जाने खराब हो गया जा, क्या इसका? मैं तेरा ही दिमाग बस खराब हो गया? दीवाना, जाने ये सारा जमाना है ऐसा अपना फसाना, याद करता रहेगा जमाना। हाँ मेरी बाहों में जाने जा, प्यार करो मुझे जाने जा, मैं तेरा ही बस दीवाना, जाने ये सारा जमाना। हाँ मेरी बाहों में ये ले, नहीं चाहिए। देखना इसमें आलू का छिलका भी है। आलू में आलू का छिलका नहीं होगा तो और क्या होगा? तुझे कुछ कहना ही बेकार है। मुझे नहीं चाहिए। प्रीति, तू उसी के रूम में रहेगी क्या? और तू किसके साथ रहेगी? शालू के वो साथ। पागल ना कभी खाना ही नहीं देता है, मेरा ना कभी पेट ही नहीं भरता है। हाँ? मेरा खाना कहाँ गया? मुझे क्या पता? मेरा खाना कहाँ गया? मुझे क्या पता? अपने सामान की खुद रक्षा करो। तुम लोग इंसान ही नहीं हो, ऐसे कोई खाना चोरी करता है? अपना खाना दो मुझे। किसी ने लिया क्या इसका खाना? मैंने तो नहीं लिया। तूने खाना लिया, दे मुझे। मैं क्यों दूं? चल तुम लोग मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। हाँ तो सब लोग एक्टिंग के लिए तैयार है ना? जो तैयार हैं वो एक एक करके आगे आए। ख्वाबों में छुपा लूं तुझे, आंखों में बसा लूं तुझे, प्यार करूं तुझे मैं यारे, प्यार करूं तुझे मैं यारे, सीने से लगा लूं तुझे, पलकों में बिठा लूं तुझे, बारू तुझ पे मेरी जा रे, बारू तुझ पे जा रे। वाह वाह क्या अब बात क्या है। बताऊं तुझे, कल कितना बुरा हाल हुआ कि मेरे छक्के ही छूट गए। सुबह होने तक मस्त मस्त लड़कियों के हाथों को छूता रहा, उनकी जुल्फों से खेलता रहा। कभी मैं उस पर तो कभी वो मुझ पर थोड़ी सजा थोड़ा मजा। कल रात भर कहाँ था, क्या कर रहा था? जब मेरे दोस्त ने पूछा तो मैंने उसे कहा मैंने तो ऐसे मजे लूटे कि मैं भी पूरी तरह लुट गया। मेरे तन बदन में ऐसी आग लगी थी कि मैं बेकाबू होकर भूखे शेर की तरह सब पर एक के बाद एक टूट पड़ा। खुद को शैतानी समझती है? गाड़ी को देखकर साइड हो जाना चाहिए था ना? हॉर्न मारती तो साइड होती ना। हॉर्न बजाने के लिए होना भी चाहिए ना? तो बाप से पैसे नहीं ले सकती? तो बाप को पैसा देने भी चाहिए ना? सुधा, सुधा, क्या है दादाजी? I love you. तू
अरे बुड्ढे, तेरा एक पैर कब्र में है और तुझे मेरी जैसी लड़की चाहिए? हाँ, वो कहते हैं ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। तो मैं तुझ पे लाइन मारना कैसे छोड़ूं? चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में रागिनी? चांदनी के चम्मच से चटनी रागिनी, वेयर इज रागिनी? कम हियर। यस मैम। तुम्हारी फी अभी तक बैलेंस है रागिनी। तुम्हारी माँ ने 2 महीने की फीस देने को कहा था, लेकिन अभी तक नहीं भरी है। कल शाम तक तुम्हारी फीस क्लियर नहीं हुई तो तुम अपना एग्जाम नहीं दे पाओगी। दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। How is going on here? एवरीथिंग इज गोइंग गुड मैम। Good. छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है मगर मैं मैनेज कर लेता हूँ मैम। Okay, fine. Especially you should take care of the girls. कल को पेरेंट्स से किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। डेफिनेटली। Understood? जी मैं समझ गया मैम। 12 13 तेरी मारू गिन 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 के लगातार, आजा पिया आई बाहर, 1 2 3। Excuse me, ma'am. Yes. Can I talk to you for 2 minutes? Sure. Tell me, what's your problem? ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स अपने एडमिशन के वक्त ही अपनी फीस भर देते हैं। बस कुछ गरीब बच्चे ही हैं जिनकी फीस बैलेंस रह जाती है, और वो गरीब बच्चे फीस भरने तक हर रोज डांट खाते रहते हैं। इन बच्चों को फीस ना भरने की वजह से इतनी बुरी तरह से आप सबके सामने जाकर डांटती हैं, उन्हें बुरा कहती हैं, फीस के बारे में पूछती हैं और उनके सबके सामने इंसल्ट करती हैं। ये ठीक नहीं है। जब इतनी बड़ी बातें कर रही हो तो एक काम करो, उसकी फीस भी तुम ही भर दो। या ऑफ कोर्स, अपनी बेस्ट फ्रेंड की फीस मैं ही भरूंगी, लेकिन यहाँ पढ़ने आए हुए बच्चों से इस तरह बात करके उन पर अत्याचार मत कीजिए मैम, प्लीज। थैंक यू। माँ, माँ, 2 महीने हो गए, तुमने अभी तक फीस नहीं भरी। माँ, भर दूंगी बेटी। पता है टीचर ने सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती की। माँ, तू रो मत बेटी, मैं जल्दी ही भर दूंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ, तुमने अभी तक क्यों फीस नहीं भरी? माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, तू फिक्र मत कर। पर तुमने कहा था कि 2 महीने बाद भर दूंगी। मैं जल्दी फीस भर दूंगी बेटी। मैंने मालिक से कह दिया है, वो शनिवार तक दे देंगे, फिर मैं वहाँ आकर फीस भर दूंगी बेटा। तू फिक्र मत कर, तू रो मत। मुझे भी पढ़ाई करनी होगा, तो मुझे मेरा दिमाग में क्वेश्चन तो उधर जानी, तो मुझसे बात मुझे डिस्टर्ब मत कर। हार्ड है यार, कितना टफ है। ये तेरे पास कैल्सी है क्या? तो हिस्ट्री की यूज़ ही नहीं हो रही। नमस्ते मैम। मुझे तो कुछ भी याद नहीं हो रहा है। एग्जाम में क्या लिखूंगी मैं? एनहांसिंग द स्ट्रेंथ, ये जो भी है हमारे साथ। स्ट्रॉन्ग मेरी बॉडी, वीक हो गई अब थोड़ी, जम गई अपनी जोड़ी, कोरोना मेरी पागल कहीं की। हम तो गए बाजार में लेने को लड्डू, हम
किससे मिलना है? चाचा, मेरी बेटी इसी कॉलेज में पढ़ती है, मैं उसी से मिलने के लिए आई हूँ। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकती। ऑफिस से परमिशन लेकर आइए, फिर अंदर जाने दूंगा। क्या चाचा, इतना बड़ा फनस, चिवड़ा, चकली, इतना तो हम सामान क्या लाई करें? हूँ मैं, आप नहीं जा कैसे सकती। चली जाऊंगी? मुझे जाने दो ना चाचा। अरे भाई, मैं बिना परमिशन के अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे क्यों नहीं जाने दोगे? मेरी बेटी यहाँ पर पढ़ती है, पैसे नहीं भरे क्या? हटो, अरे मुझे कहाँ जाने आप? दो। ऑफिस से मुझे जाकर मेरी बेटी परमिशन से लेकर मिलना आइए। है। अरे देखिए, हमारी बात क्यों बेटी नहीं सुन रही है? रागिनी। अरे अरे रागिनी, मेरी मम्मी आई है, वो भी बहुत बड़ा सा कटहल लेकर। चलो चलो जल्दी चलो। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। रुकिए, हम आपको नहीं जाने दे सकते। आइए चलो 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 चलो, सामान ले क्या? कैसी हो माँ? आंटी, क्या आज के बाद मैं आपको माँ कहकर बुला सकती हूँ? बुला ना बेटा। बेटी, कटहल पसंद है ना तुझे? कितना देना मुझे भी। अरे मैंने तो दी मेरे हिस्से का तो हाथ मत अरे थोड़ा इन दोनों के लिए भी बचा दो। गुड मॉर्निंग सर, ये मेरी माँ है, मैं इन्हें अपने रूम में नमस्ते। लेकर जाती हूँ। नमस्ते माँ जी। देखिए माँ जी, यहाँ हॉस्टल में आने की अनुमति नहीं होती है। हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन आप आ गई हैं तो बातचीत करके ही जाइए। अरे अरे मेरा फोन कितने मैसेजेस आए होंगे। देख रखा है, उठा ले। अरे फोन छोड़ो, पहले बुक्स बैठ में जाओ। पैर लग जाएगा। आंटी आंटी आओ माँ। आंटी आप बहुत स्वीट है आंटी। कटहल बहुत ही मीठा था, नेक्स्ट टाइम आइए तब भी लेकर आना आंटी। आंटी आंटी आंटी, आपको क्या खाने में पसंद है? अरे पागल कहीं की। ये कैसा सवाल पूछ रही है? वो चावल खाती है, रोटी भी खाती है। तेरी तरह पिज्जा बर्गर नहीं खाती मैं। आंटी आंटी आंटी, सब लोग कुछ न कुछ मांग रहे हैं आंटी, मैं भी कुछ मांग लूं आंटी? क्या चाहिए आप तुझे? नेक्स्ट टाइम कब आएंगे आंटी? क्यों बेटा? मुझे चिवड़ा, चकली, लड्डू सब चाहिए आंटी। ओ, सब चाहिए? ठीक है आंटी, अब हम लोगों को चलना है। बाय आंटी, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टाटा। तुम कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ माँ। तुम्हें इतने दिनों बाद देखा है ना। कैसी हो तुम? मैं सच में अच्छी हूँ माँ। माँ, तुमसे मिलकर बहुत दिन हो गई माँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ। मुआ। तुम कैसी हो? ठीक हो ना तुम? अरे ये क्या, एक जैसी दो दो बॉटल रखी हैं? एक मेरे लिए, एक उसके लिए। अरे ये देखो, आईने भी दो दो हैं। ये भी एक मेरे लिए, एक उसके लिए। देखो, सब कुछ दो दो है। हेलो, मेरी माँ आई है, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बेटी, ये मोबाइल किसका है? मेरा मोबाइल खराब था ना माँ, तुमसे बात करते वक्त ठीक से सुनाई नहीं देता था, इसीलिए सृष्टि ने मुझे नया मोबाइल गिफ्ट किया माँ। तुमने दिया है? हाँ माँ, मोबाइल मैंने गिफ्ट किया है। मेरी बेटी का कितना ख्याल रखती हो तुम। भगवान तुम्हें खुश रखे। बेटा, सही वक्त पर फीस भरकर तुमने मेरी बच्ची की इज्जत बचा ली। कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। ये लो, इसमें 16,000 रुपए हैं। ये तुम रख लो। नहीं माँ, नहीं। अरे, इसकी फीस मैंने अपनी फीस समझकर भरी है माँ। और इन पैसों के लिए आपने कितनी मेहनत की है, इन्हें आप ही रख लीजिए। सृष्टि, मैं इतनी मेहनत अपनी बच्ची के लिए तो करती हूँ, इसके सिवा मेरा कौन है? ये लो, ये तुम रख लो। नहीं माँ, आपको मेरी कसम है। अरे सृष्टि, रोमियो आ गया, हसीना दिल थाम के बैठो। सारी लड़कियां मुझ पे मरती है, सारी लड़कियां मुझ पे मरती है, लेकिन मैं तुम पे मरता हूँ। ओए, अपना मुंह बंद कर। इस तरह बिना पूछे कोई रूम में घुसता है क्या? माँ, ये यहाँ पर काम करता है, बस ऐसे गाने गाकर घूमता रहता है। ए, तू यहाँ क्यों आया है? वार्डन सर ने आंटी बहुत देर से यहाँ पर रुकी है, इसलिए मुझे बुलाने भेजा। अच्छा, इसलिए मैं आया। ठीक है, जाओ ना। जल्दी से भेजो। कुछ भी हो सृष्टि,
लड़कियों के कमरे में घुसना नहीं चाहिए। अरे माँ, इसे छूना तो क्या, मैं किसी को इसे घूरने भी नहीं देती। पागल कहीं की। भगवान तुम दोनों की दोस्ती ऐसे ही बनाए रखे। नमस्कार मैम। Hi Thomas, how are you? Fine. How are you? I'm good, thank you. Hi D'Souza, fine. हाउ आर यू? I'll be in card section, okay? ओके। Yeah, I'll be there. सृष्टि कहाँ गई ये? हाँ, सृष्टि तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? क्या हुआ बताओ ना सृष्टि। सृष्टि बताओ ना। मैं कितनी बदनसीब हूँ। मेरी माँ जब फोन करती है तो बस 2 मिनट बात करती है। हाउ आर यू, हैड योर डिनर, ओके, टेक केयर, बस। लेकिन तुम्हारी माँ को देखो, तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। खैर, ये तो सबकी अपनी अपनी किस्मत है। तुम्हारे पास धन दौलत जायदाद पैसे ये सब नहीं है, पर एक सच्चा प्यार तो है। और मेरे पास सब कुछ है। फिर भी एक लौती बेटी होने के बावजूद मेरे पेरेंट्स जरा भी प्यार नहीं देते। जब देखो बिजी बिजी बिजी, बस फॉर्मेलिटीज निभाते हैं। व्हाट टू डू। लेकिन भगवान जी मेरे हिस्से का प्यार तुम्हारे जरिए मुझे दे रहे हैं। या माय बेस्ट फ्रेंड, जिंदगी भर के लिए तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन के रहो, बस यही मैं चाहती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। मरते दम तक तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आई लव यू सृष्टि। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो विक्टर। हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन सर। एंजॉय। नमस्ते। नमस्ते। मेरा ड्रिंक बनाओ। One more. जी सर। One more. ओके सर। डार्लिंग, तुम गिर क्यों रही हो? उठो ना डार्लिंग, उठो ना। खुद को संभालो डार्लिंग। तुमने ज्यादा पी ली है क्या? अच्छा, मेरी बेटी सृष्टि कैसी है? रागिनी, बहुत देर हो चुकी है। क्या कर रही हो तुम? अब
तक क्लास खत्म नहीं हुई क्या? जल्दी आओ ना। आई एम वेटिंग फॉर यू। प्लीज जल्दी आ जाओ। आई लव यू सो मच। कितना तड़पाओगे मुझे? आई एम मिसिंग यू सो मच। प्लीज जल्दी आओ ना। Hi, Dad. How are you? I'm fine, बेटा. What about you? I'm also good, Dad. अच्छा ये बताइए, 3-4 महीने में एक बार आपको अपनी बेटी की याद आती है ना डैड? ऐसी बात नहीं है बेटा. बिजी बिजी बिजी. क्या करूं? इन पॉलिटिशियंस के साथ काम करने का मतलब अपनी बीवी बच्चों को भूलना पड़ता है बेटा. लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता मेरी बच्ची. It's okay. माँ कैसी है? माँ भी ठीक है. वैसे बेटा हॉलीडेज की तुम्हारी क्या प्लानिंग है? हाँ डैड, उसके बारे में आपसे बात भी करनी थी. वो डैड, इस बार मैं घर नहीं आने वाली. अपनी फ्रेंड के साथ उसके गांव जाने वाली हूँ. गुड. तुम जरूर उसके गांव जाओ, मगर अपना ख्याल रखना. आई लव यू बेटा. ओके डैड, आई लव यू टू. थैंक यू सो मच. रागिनी, आई लव यू. ये मेरी फ्रेंड सृष्टि है. हाय आंटी. मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये. और कितनी अमीर है पता है? चुप हो ना. माँ, माँ, बेटी जल्दी आओ. तू माँ आ गई. देखो माँ किसे लेकर आई हूँ. माँ. आजा. माँ, तू ठीक है ना बेटी? हाँ मैं ठीक हूँ माँ. माँ, सृष्टि आजा. गांव अच्छा लगा ना तुझे? बहुत अच्छा है माँ. मेरी बच्ची. कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा लगा. बहुत ही अच्छा लगा मुझे तुम्हें रागिनी. कैसे पसंद आ सकता है? ये तो गरीबों का घर है. ऐसी बात नहीं है. बस तुम्हारा साथ हो तो मुझे सब चलता है. सब अच्छा लगता है मुझे. You're my best friend. मुंह खोलो. मस्त है. कितने दिन हो गए माँ के हाथ का खाना खाए. हॉस्टल का खाना कितना बोर था. हाँ, हॉस्टल में तो बहुत ही बेकार खाना बनता है माँ. तू जरा भी फिक्र मत कर. तुझे जो चाहिए मैं सब खिलाऊंगी. अच्छा माँ, वैसे आपको ऐसी कौन कौन सी स्पेशल चीजें बनानी आती है? मेरी माँ को चकली, चिवड़ा, लड्डू, बर्फी, सेवैया सब आता है. तुम बस बताओ तुम्हें क्या खाने के लिए चाहिए. बेटी, हाँ माँ. तू ठीक से पढ़ रही है ना? हाँ माँ. अच्छी तरह पढ़कर जिंदगी में कामयाब बनना, समझी? बहुत कमाना. हमारे गांव के लोग तेरी तारीफ ही करेंगे. तुम फिक्र मत समझी करो. ना? ठीक से माँ. हो गया ना? अच्छा सुन, कपड़े निकाल कर रखे हैं, पहन लेना. ठीक है माँ.
सृष्टि, I love you. I love you, सृष्टि. I love you, रागिनी. Wow, this is so beautiful. Oh my God. सृष्टि, कम यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है. Wow. Woohoo. रागिनी. रागिनी, एक बात कहूँ क्या? हम किसी और से शादी क्यों करें भला? माई लाइफ माई चॉइस, आवर लाइफ आवर चॉइस. प्यार में भेदभाव नहीं होना चाहिए ना? लेकिन समाज कभी नहीं मानेगा. वो हमारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझेगा. संस्कार संस्कृति की बातें करते हैं. हम क्या कर सकते हैं? सभी शादीशुदा लोग क्या सच में खुश हैं? जबरदस्ती रिश्ते निभा रहे हैं. हर साल डिवोर्स केसेस की संख्या और बढ़ती ही जा रही है. अच्छा कुल, अच्छा गोत्र, ये देख के शादी करते हैं पर खुश नहीं रहते. दिल से तो कोई किसी से प्यार करता ही नहीं है, बस फोटोज के लिए पोज देते हैं. पूरी जिंदगी बस एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं और जबरदस्ती हंसते और मुस्कुराते रहते हैं. पूरी जिंदगी सुख शांति ढूंढते रहते हैं. एक मर्द और औरत का प्यार सिर्फ शादी होने तक ही रहता है. 3 रातें गुजरने के बाद ओफो, उन्हें लगता है बस इतनी सी चीज के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी. पर जब तक उन्हें रियलाइज होता है, वो एक ऐसे जेल में होते हैं जहाँ से वो रिहा नहीं हो सकते. पहले लड़कियाँ पति के लिए जिएंगी, फिर बच्चों के लिए जिएंगी, फिर टेंशन में बीपी और शुगर बढ़ेगा और रोज डरते डरते घुट घुट कर जीती रहेंगी. ऐसे नर्क में जीना चाहती हो रागिनी? जवाब दो मुझे. लेकिन तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत डर लग रहा है सृष्टि. मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? दोबारा ऐसी बात मत करना सृष्टि. तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी. देखो तुम हिम्मत वाली हो, लेकिन मैं पिता को खोकर गरीब माँ की आंचल में पली एक बदनसीब हूँ. डोंट वरी रागिनी, मैं हूं ना. ट्रस्ट मी, आई लव यू फॉरएवर. मर्द और औरत का प्यार तो चंद लम्हों के लिए ही होता है, पर हम दोनों का प्यार कायनात तक रहेगा. फिर चाहे भगवान ही आकर क्यों ना मना कर दे, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी. थैंक यू सो मच सृष्टि. बाल कितने सख्त हो गए हैं. कितने दिन हुए शैम्पू करके? मेरी माँ मुझे कहाँ नहलाती थी. हमारे घर में काम वाली बाई थी सुंदरी, बस वही कभी कभी नहलाती थी. हमेशा अच्छी तरह मल मल के नहाना चाहिए. हॉस्टल में इतना टाइम कहाँ मिलता है माँ. तभी सारी धूल मिट्टी निकलती है. माँ पानी गर्म है. कुछ नहीं होगा. गर्म पानी से नहीं नहाओगी तो सर्दी हो जाएगी. अच्छी तरह घिसना चाहिए, नहीं तो मैल जम जाता है. अच्छा, सच में? चेहरे पे कितने मुहासे हो गए हैं. पता नहीं कैसी कैसी क्रीम लगाती हो. चेहरा बिगाड़ लिया है. अब से क्रीम नहीं लगाऊंगी. पूरा बदन लाल हो गया है. कितनी अच्छी लग रही हो. देवी से मन्नत मांगने पर वो जरूर पूरा करती हैं. जाओ जाओ मन्नत मांगो. जय हो भवानी माँ. सुन बेटी, जरा इधर आ. क्या माँ? जरा 1 मिनट इधर आ. मैं बस अभी आई. बोलो माँ. ये सब ले जा और सच्ची भक्ति से पूजा कर. सबसे पहले फूल चढ़ाना. हाँ ठीक है. माथे पर हल्दी कुमकुम लगाओ. ये लो. उसके बाद कपूर जलाकर आरती करना. हाँ माँ. आरती करते हैं. मैं नारियल फोड़ कर आती हूँ सृष्टि. हाँ ठीक है. सच्चे मन से कुछ मांगना और जोर से फोड़ना. प्रार्थना करो.
बेटी, माँ के गले में आज ताबीज है। ये हमेशा नहीं होता। तुम लोगों का नसीब बहुत अच्छा है। वो ले ले और अपनी सहेली को बांध। माँ सब अच्छा करेंगी। ठीक है माँ। माँ, इसे मैं हाथ पर बांधूं या गले में? हाथ पे बांध दे बेटी। ठीक है माँ। माँ, मैं भी बांध सकती हूँ क्या? जल्दी करो ना। हाथ पर बांधो या फिर गले में माँ? अरे क्या हुआ, इतनी देर हो रही है। नहीं माँ, मैं तो गले में ही बांधूंगी। आप बस मुस्कुराते हुए शहनाई बजाइए। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। I love you so much, Agini. रागिनी, जल्दी चल, जल्दी चल। ठीक है माँ। ए, क्या हुआ? ए, आराम से, आराम से। क्या हुआ? मैं पानी देती हूँ। आराम से। ठंडी लग रही है क्या? इसे ओढ़ लो। लेट जाओ तुम। लेट जाओ। मुंह खोलो जरा, थोड़ा सा मुंह खोलो। दवाई पी लो ना, थोड़ा सा मुंह खोलो प्लीज, आराम से। अब तुम ठीक हो? ए, क्या हुआ? संभल कर। सृष्टि प्लीज, आज नहीं, मैं कल नहा लूंगी। नहीं, आज तुम्हें नहाना ही होगा। मैं पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ, ठीक है? आ जाओ। कहा ना, जल्दी आ जाओ। रागिनी, रागिनी, रागिनी। अरे, फिर से सो गई तुम? रागिनी, उठो, नहाने चलो। प्लीज, आज मुझे नहीं नहीं, मैं कल नहीं उठो, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तुम्हें आज नहाना ही होगा। चलो ना, आराम से। हाँ, कुछ नहीं होगा। मुझे सोना है। नहीं नहीं, छोड़ो ना, चलो टॉवल निकालो। सोना है सृष्टि। अरे नहाओगे तो ठीक लगेगा। सृष्टि, मुझे ठंड लग उतारो रही ना है। टॉवल। कौन था वहाँ? कौन है? सृष्टि, देखती हूँ। ये तो नहीं, रुक ना। वहाँ नहीं, सृष्टि। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं देखा। छोड़ना मत उसे, छोड़ना मत। मारो, मार के मार से। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। कैसे देखता है लड़कियों को? नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ूंगी नहीं। और जोर से मार, और जोर से मार। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिएगा, देखिएगा। लड़कियों को देखिएगा। अच्छी तरह सुनती से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बढ़िया। मेरी रागिनी पर लाइन मारता है। हे भगवान,
कितना थर्ड क्लास लड़का था, लड़कियों को नहाते वक्त देखता है। लड़के ऐसे ही होते हैं, उनमें हवस भरा हुआ होता है। मौका मिला नहीं कि उनकी दरिंदगी दिखा ही देते हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें मुझे नहीं नहाना, पर तुम कहाँ सुनती हो। नहाने चल, जबरदस्ती मुझे नहाने ले गई और अब देख। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है। मैंने उससे कहा था कि तुझे बिना कपड़ों के आकर देखे। तुम नहाने नहीं ले जाती तो ऐसा नहीं होता। तो क्या तू कभी नहाएगी नहीं क्या पागल? नहाने नहीं जाती तो ये सब होता क्या? चुप कर। तेरे शरीर से स्मेल आ रही है। शुक्र है आज नहाने से तो बच गई। इस दुनिया में कोई भी मेरे और तुम्हारे बीच नहीं आ सकता, और अगर आ गया तो उस शख्स को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अगर तुमने भी किसी और के बारे में सोचा ना, आई वोंट स्पेयर। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। हेलो, हु इज दिस? हेलो मैडम, मैं माउंटेन व्यू कॉलेज से बोल रही हूँ। आप सृष्टि की माँ हैं? हाँ, बोल रही हूँ। मैडम, प्रिंसिपल आपसे इमीडिएटली मिलना चाहती हैं। इट्स वेरी अर्जेंट। लेकिन बात क्या है? वो आपको फोन पर नहीं बता सकती मैम। आपको प्रिंसिपल मैडम से मिलने आना ही होगा। ये क्या अचानक फोन करके आप मुझे आने के लिए कह रही हैं? मैं आपके शहर में थोड़ी ना रहती हूँ, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, आपको पता है ना। मैं जानती हूँ मैडम, पर इसका कुछ नहीं कर सकते। बहुत अर्जेंट है, इसलिए आपको आना ही होगा। आप कोशिश करके जल्दी से आ जाइए। अर्जेंट है तो अब इस वजह से मुझे अचानक जाना पड़ेगा। छे, पता नहीं बात क्या है। सुंदरी, हाय मैम साहब। सुंदरी जी मैम साहब। मुझे मैंगलोर जाना है, जल्दी से मेरे कपड़े तैयार करो। अब ये महाशय कहाँ हैं? सिर्फ नाम के ही पति हैं, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं। बोलो बिंदु, क्या बात हो गई? कॉलेज से फोन आया था, पेरेंट्स को अर्जेंटली बुलाया है। अभी आप कहाँ हैं? अरे मैं मंत्री जी के साथ बाहर हूँ और 3 दिनों तक नहीं आ सकता मैं। अरे हम दोनों को बुलाया है। देखो, यहाँ के 2-3 इलाकों में बहुत बड़ा उद्योग मेला लगा हुआ है और फिर यहाँ पर सीएम साहब भी आने वाले हैं। हमारे अध्यक्ष मुरली जी हैं, वो भी यहीं पर हैं। देखो 2-3 दिनों तक नहीं आ पाऊंगा। तुम प्लीज मैनेज कर लो ना, प्लीज डार्लिंग। फोन रखिए। ओके बाय। ए कमला, हाँ? कॉलेज से फोन आया था, अर्जेंट कुछ काम है, ऑफिस में बुलाया है। अभय। आया मैडम। अभय। जी मैडम। मैं सृष्टि से मिलने के लिए कॉलेज जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। जी मैडम। अरे बाप रे, आपस में इस तरह कर रही है। मुझे तो पहले से शक था। What nonsense are you doing here? ये कैसा वीडियो है? जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। ये कॉलेज है, तुम्हारा घर नहीं है जो तुम ये गुल खिला रही हो। तुम्हारी माँ ने कितनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ भर्ती किया है, तुम्हें पता है? कल तुम्हारी माँ यहाँ आ रही है। अपना लगेज पैक करके निकल जाना यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम दिस कॉलेज। इडियट, गो एंड कॉल दैट गर्ल। गुड मॉर्निंग मैम। व्हाट इज दिस? ये सेक्सुअल वीडियो बनाते, शर्म नहीं आई तुम्हें? गलती आप लोगों से हुई है, आपके हॉस्टल के बॉय से हुई है। गुनहगार हम लोग नहीं हैं। हम अपने बेडरूम में चाहे कुछ भी करें। पूछने वाली आप कौन होती है मैडम? हमारे प्राइवेट मोमेंट्स को आपके हॉस्टल बॉय ने मिसयूज किया है मैडम। आपको ये सवाल मुझसे नहीं करने चाहिए मैम, आपको अपने हॉस्टल बॉय से पूछना चाहिए। ही इज अ क्रिमिनल। माई बॉडी माई रूल्स। हु आर यू टू क्वेश्चन मैडम? मेरे पेरेंट्स भी मुझसे कुछ नहीं पूछते। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यहाँ, ये मैं अच्छे से जानती हूँ मैडम। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। आई एम अ मेजर। डोंट ट्राई टू रूल माई लाइफ मैडम। तुम लोग कैसे बिगड़ रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वी हैव डिसाइडेड टू डिवर यू। थैंक यू मैडम। तुम्हारे पेरेंट्स आते ही अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर। बाय।
नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए। हम आपकी बेटी को इस कॉलेज से डिबार कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है मैडम जी? आपकी बेटी को कॉलेज से निकाल रहे हैं। क्यों? उसकी गंदी हरकतों की वजह से नाम खराब हो रहा है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है मैडम जी। वो अच्छी लड़की थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बिगड़ गई है। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने अच्छे संस्कारों से पाला है अपनी बेटी को। भगवान के लिए उसे बिगड़ी हुई मत कहिए, मैं ये कलंक सह नहीं पाऊंगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, मैंने बहुत मेहनत करके उसे पाला है। वो ऐसा काम नहीं करेगी। मैंने उसे अच्छी तरह पढ़कर अफसर बनने के लिए यहाँ भेजा था। उसका भविष्य मत बिगाड़िए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे मत निकालिए। देखिए, बोर्ड से बात करके आप गरीब लोग हैं बोलकर उन्हें कन्विंस करूंगी, लेकिन फिलहाल वो कॉलेज नहीं आ सकती, हॉस्टल में रह भी नहीं सकती। अभी उसे घर ले जाइए और एग्जाम के वक्त आप ही उसे लेकर आना और घर लेकर जाना। ये जिम्मेदारी आपकी होगी, मैं इतना ही कर सकती हूँ। Our board has decided to debar your child. What? Yes, madam. आप कैसे डिबार कर सकती हैं? लाखों लाख रुपए दिए हैं। यहाँ लाखों लाख रुपए देने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ बिहेवियर आना चाहिए। उसे हमने आपके कॉलेज में भर्ती किया है, वो रहती भी आपके हॉस्टल में है। बिहेवियर सिखाना भी आपका काम है। ऑलरेडी मेनी टाइम्स मैंने उसे वार्निंग दे रखी है। They are not at all listening, इसलिए मैंने सीधा आपको बुलाया है। ये सब हुआ कहाँ है? यही कॉलेज में हुआ है। सब आपके कैंपस में आपके कॉलेज में हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी कैसे हुई? आप उसे डीबार कैसे कर सकती हैं? हॉस्टल में ये वीडियो बनाया किसने? कैसा हॉस्टल है आपका? कौन है यहाँ की वार्डन? क्या समझ रखा है आपने मेरी बेटी को? इन सब की जिम्मेदारी आपकी है। अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी तो जानती हो क्या हो सकता है? हॉल टिकट इशू किया तो ठीक है, वरना याद रखना मैं एक एक की हालत खराब कर दूंगी। No, I'm sorry. Board decision is a final decision. Now you can go. एग्जाम भी नहीं, हॉल टिकट भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब घर पे पड़ी रहना, मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे कमला बहन, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या करना है ये सोचो। लेकिन ये सब जो हुआ है वो सब अब कैसे ठीक होगा, बताइए मुझे। इस धरती पर पैदा हुए सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि इंसान भी भगवान की दी हुई देन है। वो भगवान हर किसी को अलग अलग गुण देता है। मेरे हिसाब से इस लड़की में जो गुण है वो भी उस भगवान की ही देन है। अब इन गुणों को बदलना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अरे कम से कम अपनी माँ का मुंह देखकर तो एक नई जिंदगी शुरू कर। तेरा नसीब अच्छा है जो तुझे एग्जाम का हॉल टिकट मिल गया। अब सब कुछ भूलकर पढ़ाई पर ध्यान दे। अनवर भैया, ऐसे सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। आज के बाद उसका मुंह भी कभी नहीं देखेगी, ये कसम खाने को कहिए इसे। नहीं तो इसके बाप के साथ मेरी भी फोटो दीवार में टंग जाएगी। मेम साहब, आपसे ऐसा कुछ होगा मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। ये बात सुन के बहुत दुख हो रहा है मुझे। अगर हमारे सगे माँ बाप ही हमें ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं तो किसी और से क्या अपेक्षा करें, है ना सुंदरी? पता है, मेरा और रागिनी का ये रिश्ता कुछ अलग सा ही है। उसके बिना रहने की हिम्मत ही नहीं है मुझ में। वो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है वो। उसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। हमारा प्यार सिर्फ जिस्मानी प्यार नहीं है सुंदरी, हम एक दूसरे को दिल से चाहते हैं। हम दोनों का प्यार पवित्र है, सच्चा है। प्लीज रागिनी, रागिनी, हेलो, मैं सृष्टि बोल रही हूँ। मुझसे बात करो रागिनी। प्लीज मुझसे बात करो रागिनी।
हेलो, बस एक बार हेलो तो कहो। प्लीज कुछ बोलो रागिनी। तुम्हें तो एग्जाम हॉल टिकट भी मिल गई, पर मुझे नहीं मिली। तुम्हारी खातिर मैंने सब कुछ खो दिया और तुम ही मुझसे बात नहीं कर रही। प्लीज मुझसे बात करो, बस एक बार मेरा नाम कहकर पुकारो। इस तरह के प्यार को नाम दे कोई क्या, ये बता। ऐसा क्यों कर रही है मेम साहब? नहीं चाहिए सुंदरी। सुंदरी, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। सुंदरी, क्या तुम मदद करोगी मेरी? वो फोन नहीं उठाती और उठाती है तो मुझसे बात नहीं करती। कुछ दिनों में फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। सुंदरी, किसी तरह मुझे यहाँ से बाहर जाने में मेरी मदद करो। तुम्हारी जो भी शॉपिंग है उसे खत्म कर लेना। ओके डार्लिंग। और आज का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? एज यूजुअल क्लब जा रही हूँ। ओके, तो मुझे पिक करने आ जाना। ड्राइवर को घर भेज दूंगी। ठीक है, भूलना नहीं। ठीक है, ठीक है। हम दोनों साथ में ओके टाइम स्पेंड डार्लिंग, करेंगे। बाय 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 बाय। सुंदरी, जी मेम साहब। सृष्टि को नाश्ता दिया? दिया मेम साहब। तुम उस पर ध्यान देना, वो कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गई? जी मेम साहब। सुंदरी। जी मेम साहब। मैंने क्या कहा था याद है ना? जी मेम साहब। याद रहे, तुम कुत्ते को भी बाहर घुमाने लेकर नहीं जाओगी, समझ गई? हाँ जी मेम साहब। आप रेडी हो ना मेम साहब? अरे मेम साहब, जाओ जाओ, सीसी कैमरा बंद है, जाओ। रागिनी, ए रागिनी। हाँ। हे रागिनी, कैसी हो तुम? अरे, ए मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुमसे मिलने के लिए कितनी दूर आई हूँ मैं। ए, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो? उठाती हो तो बात भी नहीं करती हो। हे रुको ना, मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो तुम? रागिनी, मुझे तुमसे बात करनी है। रागिनी, रागिनी प्लीज रुको। रागिनी, मुझसे बात करो। मुझे यहाँ से फिर बैंगलोर जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम में फिर तुमसे मिलने आऊंगी। बाय। सृष्टि, I love you. वाह देखो, लव बर्ड्स कैसे प्यार कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह, है ना? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। मैंने कहा था अगर तुम भी मुझसे दूर जाना चाहोगी तो आई वोंट स्पेयर यू, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अब बस एक आखिरी एग्जाम बचा है ना, उसी दिन आऊंगी। और अगर उस दिन भी तुमने इसी तरह मुझे अवॉइड किया ना तो देख लूंगी। अनवर भैया, अनवर भैया, अनवर भैया, अनवर भैया। क्या बात है कमला बहन? वो सृष्टि आई थी, उसने कहा कि अगर इसने उसकी बात नहीं मानी तो वो इसको जान से मार देगी। अब क्या होगा अनवर भैया, मेरी बेटी का क्या होगा?
बेटी तेरे कितने पेपर्स बचे हुए बस हैं? एक ही एग्जाम बाकी है अंकल, लास्ट एग्जाम है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें कॉलेज लेकर जाऊंगा और एग्जाम खत्म होने के बाद वापस लेकर आऊंगा। कमला बहन, घबराने की जरूरत नहीं है और अब इसे घर लेकर जाओ। बस आ गई। अरे रुको रुको, ध्यान से संभल कर। चलिए जल्दी। हाँ। चलो चलो। संभल के जाना। ठीक है माँ। रागिनी, मुझे तुमसे बात करनी है। रुको, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? प्लीज रुको। मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना रागिनी, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बात करो मुझसे, बात करो मुझसे। हाँ। पागलपन, यह पागलपन, पागलपन, यह पागलपन। जो प्यार करे वो सनम है, जो स्नेह करे वो मन है, जो द्वेष करे शैतान है, जो प्यार नहीं वो पाप है। पागलपन, यह पागलपन, पागलपन, यह पागलपन, पागलपन, यह पागलपन। देखो संभल कर जाना, लड़की का ख्याल रखना। ठीक है ना? चलो बेटी। ठीक है, जाओ। चलो चलो जल्दी आ जाओ। चलो अब। कहाँ जाना है? 2 सीतापुर। पागलपन, यह पागलपन, पागलपन, यह पागलपन। जो प्यार करे वो सनम है, जो स्नेह करे वो मन है, जो द्वेष करे शैतान है, जो प्यार नहीं वो पाप है। पागलपन, यह पागलपन, पागलपन, यह पागलपन। अरे रुको रुको रुको। आ जाओ आ जाओ। चलो चलो। तो वहां बैठ जाइए। क्या यार, कोई कमाई नहीं है, ऐसा काम करके क्या फायदा? अरे यार कि रोज बकबक सुननी पड़ती है, इधर ठीक से कमाई भी नहीं हो रही है। अरे जब से टीवी सीरियल शुरू हुआ है तब से कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता, सिनेमा तक देखने नहीं जाता। लोग फालतू सीरियल्स देखते रहते हैं। पता है, एक सीरियल में लड़की गर्भवती हुई और उसकी डिलीवरी 4 साल बाद हुई। मैंने अपनी बेटी को मोबाइल दिलाया, अब वो व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से घर के बाहर नहीं जा रही। ध्यान देना कहीं भाग न जाए।
दोबारा ऐसी बात मत करा। अरे चौकन्ना कर रहा हूँ, नहीं तो पूरी जिंदगी शराब पीते पीते गुजर जाएगी। मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी मत बोलना। मेरे बच्चे ना घर के बाहर कदम ही नहीं ठीक है रखते। भाई। तू अपने अरे बच्चों तुम के लोग बारे क्या में सोच। चूतिया का काम मुझे कर रहे बताने हो? की जरूरत चलो नहीं है। बात कर रहे हो तुम? हाँ दे रहा हूँ ध्यान, तू अपना काम कर चल। अरे ठीक है भाई, चला नहीं है तो उतार दो ना। अब ज्यादा मत बोल, नहीं तो फेंक दूंगा अंदर। समझा ना? हाँ, सुन ली तेरी बकवास। हाँ मालूम है, चल चल। अरे ये तो सब रखी है। मैं तुझे क्या तू बेवकूफ बनाता हूँ? और डालूंगा। साले, ऐसे गाली देता है? गाड़ी चलाने पर ध्यान दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जा रहे हैं, बहुत देखे तेरे जैसे। बात नहीं जा रही है क्या? हाँ नहीं समझ में आ रही, तेरे समझ में आती है ना। शांत बैठ चल। अरे ये तो बहुत खतरनाक लड़की है। इसको मना करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, राम मंदिर नाका के पास जल्दी आ जाइए। एक लड़की ने जानलेवा हमला किया है सर। अरे कांस्टेबल सुनो। आराम से बेटी। ये कैसे हुआ? एक लड़की ने बस में इस पर कोयते से अटैक किया सर। वैसे चोट तो बहुत गहरी है। तो फिर सर? लेकिन जान को कोई खतरा नहीं है। ठीक है डॉक्टर। देखिए ये पुलिस केस है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। सर हमने पुलिस को बुला लिया था, वो उस लड़की को लेकर गए हैं। ले गए ना? हाँ डॉक्टर। बहुत दर्द हो रहा है। आप कौन है? मैं इस लड़की का अंकल हूँ डॉक्टर। ओके सर, थैंक यू सर। विल मैनेज सर। ओके सर। रो मत बेटी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। रुको रुको, 1 मिनट रुकना, मैं अभी आता हूँ। वापस जाना है। कमला बहन, आ रही हूँ। जल्दी चलो बहन। उसे क्यों मारा तुमने? वो मेरी है इसलिए मारा। मेरी है मतलब? मेरी है मतलब उस पर मेरा हक है। साफ साफ बताओ। मतलब जिंदगी भर सिर्फ मैं उसे छू सकती हूँ और उसके साथ सो सकती हूँ। क्या बोल रही हो? एक लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हो? ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारी जिंदगी है, हमारी मर्जी। वो भी यही चाहती है क्या? चाहती थी पर अब नहीं। शायद उसकी माँ ने उस पर दबाव डाला होगा, या फिर सोसाइटी से डरकर शायद वो मुझे कुछ दिनों से अवॉइड कर रही है। लेकिन हम दोनों सच्चे आशिक हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये पागलपन है? सबकी तरह माँ बाप के पसंद के लड़के से, या तो तुम जिससे प्यार करती हो उस लड़के से शादी करके जिंदगी गुजार सकती हो ना। लड़के के साथ सोने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। 2 औरतें जब प्यार करती हैं और साथ रहती हैं तो वो जीना ही अलग है। क्यों, अभी जी नहीं रही हो क्या? जी रही हूँ पर समझौता करके। इसका मतलब ये नहीं कि लड़के और लड़की का रिश्ता गलत है, पर 2 लड़कियों का प्यार आप क्या समझेंगे? वैसे भी हमारी जिंदगी हमारी मर्जी। वैसे तुमने उस पर अटैक क्यों किया? वो मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है। मैं उसके बिना जी भी नहीं सकती। बस एक दिन एक हॉस्टल बॉय ने हमें सेक्स करते हुए देख लिया और हमारा सेक्सुअल वीडियो बना दिया और इंटरनेट पर वायरल हो गया। उसकी वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। हम दोनों को अलग कर दिया गया। मैंने उसे
समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने तो मुझे अवॉइड करना ही शुरू कर दिया। उसने मेरे प्यार को सोसाइटी के डर से ठुकरा दिया। सोसाइटी के लिए मेरे प्यार को धोखा देने वाली को मैं हरगिज नहीं छोड़ने वाली। उस डरपोक को मैं खत्म कर दूंगी, ये मैंने डिसाइड कर दिया और जाकर अटैक कर दिया। अनफॉर्चुनेट गर्ल, सॉली मुझसे बच गई, जस्ट मिस। यही कहानी है। समझ गया। मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, लेकिन सोसाइटी के खिलाफ जाकर भला कोई कैसे जी सकता है? सोसाइटी ने हमें क्या दिया है? हाँ, हजारों साल पहले से लेकर आज तक औरतों पर जुल्म ही होते आ रहे हैं। निर्भया केस इतना उछाला गया, पर उसके बाद क्या हुआ? अत्याचार खत्म हुआ, डाउरी एक्ट भी शुरू किया गया, लेकिन आज भी दहेज के लिए औरतों को मारा जा रहा है। पति पत्नी की जिंदगी में प्यार नहीं है, बस एक दूसरे से वो दोनों व्यापार करते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, हम सच्चे आशिक हैं। प्योर लव है हमारा, कभी ना मिटने वाला प्यार है। देखो, हम तुम्हारे ऊपर सेक्शन 307 लगाने वाले हैं। आप कुछ भी कीजिए, आई डोंट केयर। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। कोर्ट में प्रूफ हुआ तो 10 साल की सजा हो सकती है तुम्हें। इस समाज के बंधन में जीने से तो वही अच्छा होगा। तुम्हारे पिताजी आखिर करते क्या है? विधानसभा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, IAS ऑफिसर हैं। इसके पेरेंट्स को फोन करके यहाँ पर बुलाओ। अपने पेरेंट्स का नंबर दो। सिर्फ नंबर ही क्यों, मैं अपना फोन ही दे देती हूँ। ऐसे सिचुएशन में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है मैडम। उससे उसका हाल पूछिए। बच्चों का दिल जीतना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए वक्त निकालिए। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ओके मैडम। सुंदरी। जी मैम साहब, बोलिए। सृष्टि को बुलाना जरा। मैम साहब। जाओ, सृष्टि को बुलाओ। ठीक है मैम साहब। भगवान, अब क्या करूं? मैम साहब, सृष्टि मैम साहब तो सो रही हैं। अच्छा ठीक है, जब उठ जाए तो बुला लेना। जी मैम साहब। मैम साहब को क्या जवाब दूंगी? सुंदरी। हाँ मैम साहब। वो उठी? वो बाथरूम में गई है मैम साहब। ठीक है, उठे तो लेकर आना। भगवान, मैं क्या बोलूं, मैं तो फंस गई। सुंदरी। जी मैम साहब। सृष्टि कहाँ है? उनको सर में दर्द हो रहा है। सिर दर्द हो रहा है? अचानक सिर दर्द क्यों हो रहा है? तुम ऐसे बीच में क्यों आ रही हो? ऐसे कांप क्यों रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्या हुआ, बताओगी भी? सृष्टि को हुआ क्या है? उनको सर में दर्द है मैम साहब। तो तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम मुझे रोकेगी? मुझे रोकेगी? बता आखिर बात क्या है? चल इधर आ। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, बताएगी या नहीं? चल बता, बता मुझे, बता मुझे, बता मुझे। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, बता दिया कि नहीं? बता मुझे। मुझे मत मारिए, वो मैंगलोर गई है। हाँ? मैंगलोर चली गई? और तूने बताया नहीं? आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी परमिशन के बिना तूने उसे जाने कैसे दिया? घर की मालकिन हो गई है तू। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी तो। हेलो। ए सृष्टि, कहाँ है तू? मैं सृष्टि नहीं हूँ मैडम, मैं सब इंस्पेक्टर सूरज प्रकाश बोल रहा हूँ। बोलो डार्लिंग। हेलो, कहाँ है आप? मैं बेलगाम में हूँ अभी। आपकी बेटी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरे ठीक है, मैं एसपी से बात करता हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। तुम जाकर के उसे घर लेकर के आओ, ठीक है? रागिनी, रागिनी। मेरी बच्ची सृष्टि, ये सब कैसे हो गया? उसने तुझे मारने की कोशिश क्यों की मेरी बच्ची?
हे प्रकाश, साहब फ्री है या बिजी हैं? बहुत टेंशन में है, जा ले जा। जो साहब पूछे सिर्फ उसी का जवाब देना। आप ही अनवर पाशा हैं? नमस्ते सर। आइए बैठिए। शुक्रिया सर। आपके पहचान के हैं ये? हाँ सर। क्या चल रहा है ये सब? नाम क्या है तुम्हारा? रागिनी सर। ओके, जरा आगे आओ। डरो नहीं, आओ बेटी। किस क्लास में पढ़ रही हो? फाइनल ईयर डिग्री सर। किस कॉलेज में? माउंटेन व्यू कॉलेज। वो लड़की कौन है? मेरी फ्रेंड है। वो कहाँ पढ़ती है? वो भी मेरे साथ फाइनल ईयर डिग्री पढ़ रही है। उसने तुम्हें क्यों मारा? पता नहीं सर। पता नहीं? झूठ बोल रही हो तुम। सच में मुझे पता नहीं सर। क्या ये अपनी बेटी को झूठ बोलना सिखाया आपने? नहीं। तुम उसे कैसे जानती हो? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं सर। ओ, तो तुम दोनों का ही वो सेक्सुअल वीडियो वायरल हुआ था ना? बोल रही हो कि पता नहीं है। पुलिस से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए अनवर जी। जी सर। कंप्लेंट करनी है क्या? हाँ करनी है सर। नहीं साहब, जाने दीजिए साहब। कमला बहन, अगर कंप्लेन नहीं करोगी तो और तकलीफ होगी। नहीं भैया, जाने दीजिए। तुम क्या चाहती हो? जाने दीजिए सर। लेकिन क्यों? प्लीज सर। उसने तुम्हें मारा है ना? तो फिर कंप्लेंट करो। नहीं सर, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप लोग जरा बाहर बैठिए, वो लोग भी आते होंगे, उनसे बात करके फैसला करता हूँ मैं कुछ। यहाँ बैठ जाइए। प्लीज कम मैडम, टेक योर सीट। बिंदिया आलोक कुमार। ये आईएएस ऑफिसर की पत्नी है। आप ही अंदर जाइए ना। हाँ हाँ हाँ। आईजी साहब से मेरी बात हुई है मैडम। तू डरना मत। कोई है वहाँ पर? जी सर। मैडम की बेटी को लेकर आओ। ठीक है सर। आइए। ए, चुप रहो। उन लोगों को भी अंदर लेकर आओ। जी सर। अंदर आइए, साहब बुला रहे हैं। आओ आओ। अरे आओ ना, डरो मत, आओ। हाँ आ जाओ। चाहिए। अरे मैं हूं ना, डरो मत, आ जाइए, जाओ। कुछ नहीं आ जाओ, यहाँ खड़ी हो जाओ। जाओ जाओ। आइए आइए। देखिए, ये मर्द से जुड़ा केस होता तो हम कुछ एक्शन लेते, लेकिन ये दो औरतों के बीच का केस है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना ही सही होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने रागिनी को जान से मारने की कोशिश की। अगर इसकी जान चली जाती तो, और दोबारा ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए अनवर भाई, हम इसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, सजा भी दिलवा सकते हैं, लेकिन लड़कियों की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बेकार में बात आगे बढ़े, और तो और बेकार में कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ेंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी। हाँ ये तो है सर, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो सर। अगर पैसे वगैरह चाहिए तो बोलिए, मैं इनसे दिलवा देता हूँ। नहीं चाहिए साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे तो बहुत है। इंस्पेक्टर सर, मुझे रागिनी से कुछ बात करनी है। रागिनी, ये तुमसे कुछ बात करना चाहती है, बात करो। नहीं सर। अगर वो मना कर रही है तो जाने दो। रागिनी, एक बार मेरी तरफ देखो ना, प्लीज यार, बस एक बार रागिनी, मुझसे बात करो। जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सिर्फ एक बार रागिनी, मुझसे बात करो ना। हे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी रागिनी। तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्या? कुछ तो बोलो। तुम मुझे नहीं चाहती हो क्या? जवाब दो ना। हे रागिनी, अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि तुम मुझे नहीं चाहती। कुछ तो बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस एक बार बोल दे कि तुम मुझे चाहती हो रागिनी। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ खो दिया रागिनी। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बोलो कि तुम भी मेरे बिना नहीं जी सकती। सोसाइटी से डरो मत। सोसाइटी ने तुम्हें क्या दिया है रागिनी? मेरे साथ चलो रागिनी।
कि तुम मुझसे प्यार करती हो रागिनी। माँ की तरफ क्या देख रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें अपनी माँ चाहिए या मैं चाहिए, मुझे बताओ। मुझे मेरी माँ चाहिए। अरे अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बाहर ले जाओ, ले जाओ, ले जाइए इसे, ले जाइए बाहर। अजीब दिमाग की लड़की है ये। अरे ये लड़की नहीं है, एकदम से पागल है, पागल। देखो बेटा, समस्याओं से उभरने के लिए समस्याओं का सामना करना चाहिए। समस्याओं का सामना करने से अपना आत्मबल बढ़ता है। गांव वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हें जो सही लगता है बस वही करो, लेकिन कोई गलत रास्ता मत चुनना। ए क्या रे कमला, तूने तेरी बेटी को इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, उसे अच्छे घर में ब्याहने की बात कर रही थी, उसने तो तेरे मुंह पे काली पोती कहीं का नहीं छोड़ा था। इन्हीं कर्मों की वजह से तुझे तेरा आदमी छोड़कर चला गया था। बेटी, 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 मैं पानी गर्म कर रही हूँ, जल्दी से नहाने के लिए आजा।
सुन, मैं भी स्नान के लिए जा रही हूँ। मेरे सर पर 3 लोटा पानी डाल। जब बुलाऊंगी जल्दी आना, समझ गई ना? रागिनी, आ गई माँ। आई माँ। पानी डाल। मैंने कहा मेरे सर पे 3 लोटा पानी डाल, जल्दी कर। ऐसा क्यों कर रही हो माँ? तू पानी डाल, पानी डाल। मेरे आने तक भाजी साफ कर। क्या हुआ? अभी तक साफ नहीं हुई? इसमें कांटे हैं माँ, छुप रहे हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो माँ? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। कुछ भी नहीं बेटी। मुझे पता है माँ, तुम मुझसे कुछ जरूर छुपा रही हो। नहीं बेटी, कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। झूठ बोल रही हो, तुम छुपा रही हो। बोलो ना माँ। नहीं बेटी, प्लीज बोलो ना माँ। मैं सच कह रही हूँ बेटी। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए सॉरी माँ। मैंने माफ कर दिया बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन ये समाज कभी नहीं करेगा।
मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। ये समाज हमारी खुशियों को कभी नहीं समझेगा। मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है माँ। आई एम सॉरी माँ। मुझे शादी रीति रिवाज पसंद नहीं है माँ। मुझे मर्ज़ात भी बिल्कुल पसंद नहीं है माँ। मुझे पता है बेटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये समाज की नजर में गलत है। भगवान तुझे इस दुनिया में लाए हैं, तेरे अंदर जैसे गुण पैदा किए हैं उसमें उनकी गलती है, तेरी जरा भी गलती नहीं है बेटी। तेरी गलती ना होते हुए भी वो तुझे सजा दे रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपनी जान दे दूं माँ। बेटी, तेरा कोई सपना है क्या? क्या है? अच्छे से पढ़कर, अच्छे काम पर लगकर अपनी माँ को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ माँ। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये समाज नहीं होने देगा। तेरी ये बूढ़ी माँ कब तक जिंदा रहेगी? मेरे बिना अकेली हो जाएगी। मेरे मरने के बाद तुझे तड़पते हुए नहीं देख पाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मेरे मरने के बाद तुझे तड़पना पड़ेगा मेरी बच्ची। एक बात पूछूं क्या? पूछो माँ। हम दोनों एक साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाएं तो? तुम्हारी जैसी मर्जी माँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना बेटा? नहीं माँ। तो ठीक है बेटा। ठीक है माँ। जल्दी से खाना खाकर आराम से सो जाते हैं, ठीक है? ठीक है माँ। रागिनी, ये मेरे हाथ का आखिरी निवाला है। खुशी खुशी खाएगी ना? खाएगी ना मेरी बच्ची? अब तू मुझे खिलाएगी क्या?
उठो रागिनी। देखो कौन आया है, तुम्हारी सृष्टि आई है। प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो रागिनी। कम सृष्टि प्लीज, प्लीज गेट अप। उठो। कम ऑन सृष्टि प्लीज, ये क्यों नहीं उठ गेट अप बेबी। चलो यहाँ से, मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। देखो, चलो आओ। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ रागिनी। क्या है इस बैग देखो में? क्या लाई हूँ चाहिए तुम्हारे तुम्हें लिए। देखो रागिनी, देखो मैं तुम्हारे लिए कटहल लेकर आई हूँ रागिनी। तुम्हें पसंद है ना? उठो ना रागिनी, उठो। मुझसे बात करो रागिनी, प्लीज उठो ना। रागिनी, तुम्हें ये पसंद है ना? हम दोनों हमेशा साथ मिलकर खाते थे ना। उठो ना रागिनी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी रागिनी। प्लीज उठो ना, मुझसे बात करो रागिनी। सृष्टि चलो उठो, चलो यहाँ से, मेरी बात सुनो। चलो सृष्टि, रागिनी, चलो यहाँ से। सृष्टि, रागिनी उठो। चलो। रागिनी, चलो, कम सृष्टि, लेट्स गो। चलो रागिनी, चलो सृष्टि, चलो यहाँ से, मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। इट्स ओके, चलो सैंडल पहनो। कमला बहन अपनी बेटी को कितना प्यार करती थी, इसी कमीनी की वजह से उसकी जान गई है। धक्के मार के बाहर निकाल दो इन्हें। और कोई मिला नहीं, दूसरा मारा नहीं है ना। बहन आप जाओ, जाने दो सफाई नहीं मिलेगी। इन शहरी लोगों को पकड़ कर मारना चाहिए। जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है इनमें। इनको तो ना बुलाओ यहाँ से। अरे भाई, बेशरम लड़कियों के साथ ही घिनौना काम करती है। मैं क्या करूं? गाड़ी रोको।
हेलो डैडी। कहाँ हो बेटी, अभी निकली नहीं क्या? डैडी हम ऑन द वे हैं। आप कहाँ हैं डैडी? मैं क्लब में आया हूँ बेटी, तुम लोग कहाँ हो? डैडी हम ब्रिज के पास हैं डैडी। ठीक है, जल्दी निकलो, आते आते रात हो जाएगी। ओके डैडी। मम्मी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है ना मम्मी? ऐसी कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। नहीं मम्मी, किसी भी बंधन में जिंदगी जीने का आखिर क्या मतलब है मम्मी? हर चीज में आजादी नहीं मिलती है बेटा। हमारे पवित्र प्यार को लोगों ने सिर्फ जिस्मानी प्यार का नाम दे दिया। अगर ऐसा है तो इस समाज में जितने लोग प्यार करते हैं सबका प्यार तो जिस्मानी हुआ ना मम्मी। और इसी समाज के तो लोग हैं जिनकी जिंदगी में सिर्फ अत्याचार, हिंसा, धोखेबाजी, लूटमार, बुरा व्यवहार, जिस्मानी व्यापार सब कुछ है। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब सही है क्या मम्मी? समाज ऐसे लोगों को कभी बुरा क्यों नहीं कहता है मम्मी? मेजॉरिटी पीपल से सवाल नहीं कर सकते बेटा। तो क्या माइनॉरिटी पीपल को ये आजादी नहीं मिलनी चाहिए क्या? मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मेरा शरीर है तो मेरी खुशी। ये सब बातें छोड़ो बेटा, चलो घर चलते हैं। मम्मी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना मम्मी। आई एम रियली सॉरी मम्मी। ठीक है, अब चलो, कम ऑन, आओ, देर हो रही है। सृष्टि, 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 सृष्टि।